नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई पर एक गहरी नजर डालेंगे, खास तौर पर 2025 के लिहाज से कि ये करियर, नए बिजनेस और हाँ, कमाई के तरीकों को कैसे बदल रहा है या बदल सकता है। बिल्कुल, हमारे पास कुछ एक्सपर्ट बातचीत के हिस्से हैं जिनसे ये समझने में मदद मिलेगी कि एआई का प्रैक्टिकल असर क्या हो रहा है। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि ये समझें कि एआई से काम करने के तरीके, बिजनेस शुरू करने के मौके और नौकरियों का भविष्य कैसे जुड़ा है। एआई एजेंट्स जैसी नई चीजें भी हैं इस सब में। और एक बड़ी दिलचस्प बात जो सामने आई कि कैसे आप थोड़ी सी कोशिश, मान लीजिए अपनी 30% मेहनत और 70% एआई की मदद से काफी बड़े नतीजे पा सकते हैं। अरे वाह, ये 30-70 वाला आइडिया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, नए बिजनेस आइडियाज की। जो लोग कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, एआई उनके लिए क्या मौके ला रहा है? देखिए, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सलाह ये है कि वो एआई के बिल्कुल हटके अनोखे इस्तेमाल पर फोकस करें। मतलब खुद का बड़ा एआई मॉडल बनाने के बजाय ये सोचें कि मौजूदा एआई को कहां-कहां फिट किया जा सकता है। अच्छा, मतलब एप्लीकेशन पर ज्यादा ध्यान दें। हाँ, बिल्कुल। आजकल bubble.io जैसे लो कोड या नो कोड टूल हैं। इन्हें आप समझिए 20 घंटे में सीख सकते हैं। और फिर अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब एआई से सही तरीके से काम करवाना। हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो आजकल बहुत सुन रहे हैं। सही। तो इन टूल्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप अपने आइडिया का एक बेसिक वर्किंग मॉडल, जिसे एमवीपी कहते हैं, फटाफट बना सकते हैं। और वो 30-70 वाली बात यहाँ कैसे फिट होती है? वो फिट होती है रैपर्स वाले कॉन्सेप्ट में। ये एक बहुत बड़ा अवसर है। सोचिए, एक चैट जीपीटी जैसा एक शक्तिशाली एआई इंजन है। रैपर क्या करता है? वो उस इंजन के ऊपर एक आसान सा सॉफ्टवेयर, एक यूजर इंटरफेस बना देता है, जैसे copy.ai ने किया है। तो आपने एआई बनाया नहीं, लेकिन एआई के ऊपर एक यूजफुल टूल बनाकर उसे बेच रहे हैं। समझ गया। मतलब एआई की गहरी कोडिंग जाने बिना भी बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। बिल्कुल। बस एआई को इस्तेमाल करना आना चाहिए सही से। बिल्कुल। अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एआई सिस्टम कैसे काम करते हैं, इसकी बेसिक समझ काफी है। ये चीजें 1-2 महीने में सीखी जा सकती हैं। और भारत में इन्वेस्टर्स भी ऐसे यूज केसेस में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये तो वाकई नए उद्यमियों के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, अब थोड़ा कोडिंग की दुनिया में चलते हैं। एआई आने से कोडर्स पर क्या असर पड़ रहा है? क्या उनकी जॉब्स खतरे में? देखिए, कोडिंग खत्म नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। हाँ, उसका रूप बदल रहा है। अब ये सिर्फ सिंटेक्स का खेल नहीं रहा। मतलब अब ये डिजाइन और ऑप्टिमाइजेशन की कला ज्यादा बन गई है। एआई कोपायलट जैसे टूल हैं जो कोड लिखने में मदद करते हैं। वो कोडर्स का आउटपुट बढ़ा रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। तो कोडर का रोल बदल रहा है। हाँ, उनका फोकस अब सिर्फ कोड लिखने पर नहीं, बल्कि बेहतर सिस्टम डिजाइन करने, आर्किटेक्चर बनाने पर ज्यादा होगा। वो एक तरह से कोड आर्किटेक्ट बन रहे हैं। और उन लोगों का क्या जो कोडिंग जानते ही नहीं? क्या एआई उनके लिए भी कुछ रास्ते खोल रहा है? हाँ, बिल्कुल। जैसा मैंने कहा, अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और bubble.io जैसे नो कोड, लो कोड प्लेटफॉर्म से वो लोग भी बेसिक ऐप बना सकते हैं जिन्हें कोडिंग का क भी नहीं पता। कमाल है। हाँ, हालांकि बहुत जटिल काम जैसे हाई एंड गेम डिजाइन, उसके लिए तो अभी भी एक्सपर्ट्स ही चाहिए होंगे। लेकिन कौन जाने, शायद 10-15 साल में एआई इतना एडवांस हो जाए कि बच्चे भी गेम बना लें। ये तो भविष्य की बात हुई। अभी की एक और दिलचस्प चीज आपने बताई थी, एआई एजेंट्स। ये क्या बोला है? ये हमारे आम चैटबॉट से अलग कैसे हैं? हाँ, एआई एजेंट समझिए एआई का अगला पड़ाव है। ये सिर्फ आपके कमांड का इंतजार नहीं करते, ये खुद से फैसले ले सकते हैं, लक्ष्य तय करके उसे पाने के लिए योजना बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। खुद से फैसले मतलब वो प्रोएक्टिव हैं? बिल्कुल। उन्हें एक तरह का माहौल या एनवायरनमेंट दिया जाता है और एक काम सौंपा जाता है, जैसे अलेक्सा का नया ज्यादा स्मार्ट वर्जन या क्लॉड एआई जो जटिल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है। ये सब एजेंट्स के उदाहरण हैं। तो ये हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? कोई उदाहरण देंगे? जरूर। सोचिए, एक कंटेंट क्रिएटर है, उसके लिए एक एआई एजेंट एक कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट की तरह काम कर सकता है। वो ये बता सकता है कि क्या टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, कब पोस्ट करना चाहिए, वगैरह वगैरह। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज लग रही है। और अगर किसी को जानना हो कि उनके काम के लिए कौन सा एजेंट या टूल बेस्ट है, सबसे अच्छी बात, वो एआई से ही पूछ सकते हैं। एआई खुद बता सकता है कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा टूल या एजेंट सबसे बढ़िया रहेगा। बहुत खूब। अच्छा, अब जरा कॉर्पोरेट जगत की बात करें। बड़ी कंपनियों में
एआई को लेके क्या माहौल है? भारत में क्या चल रहा है? भारत में कॉर्पोरेट्स एआई को लेकर बहुत उत्साहित हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 59% कंपनियां इसे अपनाने की तैयारी में है या सोच रही हैं। तो जो लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है, चाहे वो किसी भी उम्र के हों? सलाह सीधी है, एआई को इस्तेमाल करना शुरू करें। डरे नहीं। रोजमर्रा के कामों में, जैसे ईमेल लिखने में, प्रेजेंटेशन बनाने में, रिसर्च करने में, इससे आपका समय बचेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एआई का जो एक हवा बना हुआ है वो डर कम होगा। और करियर ग्रोथ के लिए? करियर ग्रोथ के लिए एआई स्किल सीखना अब बहुत जरूरी हो गया है। एआई लिटरेसी यानी एआई की बेसिक समझ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, थोड़ा बहुत एआई आर्किटेक्चर की जानकारी, ये स्किल्स आपको भीड़ से अलग करेंगी। लगातार सीखते रहना होगा। ये स्किल्स ट्रांसफरेबल भी होंगी, है ना? मतलब एक इंडस्ट्री से दूसरी में काम आ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक और जरूरी बात, अपनी कंपनी के बिजनेस गोल्स को समझें। ये देखें कि आपकी वैल्यू कंपनी के लिए डॉलर टर्म्स में क्या है और एआई उसमें कैसे मदद कर सकता है। सही काम। अच्छा, अंत में भारत सरकार के स्तर पर एआई को लेकर क्या दृष्टिकोण है? क्या हम भी अपने फाउंडेशनल मॉडल बना रहे हैं? भारत का अप्रोच थोड़ा अलग है। यहाँ ज्यादा फोकस एआई को सामाजिक भलाई मतलब सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करने पर है। जैसे किसान जीपीटी या पीएम किसान योजना में फ्रॉड पकड़ने के लिए एआई का इस्तेमाल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर है। और फाउंडेशनल मॉडल्स? बड़े अपने फाउंडेशनल मॉडल बनाने में अभी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे बहुत सारा हाई क्वालिटी डेटा चाहिए, जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए और भारी निवेश की जरूरत होती है। तो भारत फिलहाल एप्लीकेशन और यूज केसेस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। समझ गया। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? एक निचोड़ अगर देना हो तो? निचोड़ यही है कि एआई अब सिर्फ एक टेक्निकल शब्द नहीं है, ये एक शक्तिशाली टूल है जो हमारे काम करने, बिजनेस बनाने और यहाँ तक कि हमारी पर्सनल प्रोडक्टिविटी को भी बदल रहा है और बदलेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और बेसिक एआई आर्किटेक्चर जैसी स्किल्स सीखकर कम संसाधनों के साथ भी, वो 30% वाली बात याद है ना? हाँ, बिल्कुल। तो उस तरह से बड़े मौके बनाए जा सकते हैं, चाहे आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो। बहुत बढ़िया। और हमारे सुनने वालों के लिए कोई एक सवाल या विचार जिसके बारे में वो सोच सकें? जरूर। ये सोचे, आपकी रोज की दिनचर्या या काम का ऐसा कौन सा एक हिस्सा है, कौन सी चुनौती है जिसे कोई खास तरह का एआई एजेंट जिसके बारे में हमने बात की पूरी तरह से बदल सकता है या शायद बहुत आसान बना सकता है। इस पर सोचिए।